नमस्ते, मेरे चैनल एस्ट्रो गुरु आचार्य शौनिक में आपका स्वागत है। आज साप्ताहिक राशिफल द 10th जुलाई से द 16th जुलाई के बारे में चर्चा करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। न सिर्फ धन आएगा बल्कि खर्च भी खूब होगा। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आपको सहयोग करते नजर आएंगे। सोचे हुए काम समय पर पूरे होने पर आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा बनी रहेगी। आपका तन और मन दोनों ही सेहतमंद रहेगा। सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले से आपको मुक्ति मिलेगी। सत्ता सरकार से जुड़े व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद और मनचाहा लाभ दिलाने वाली रहेंगी। यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था तो वो किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से दूर होगा। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने लव पार्टनर से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। जीवन साथी के साथ आपको समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के अंत में आपको संतान पक्ष से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा और चालीसा का 7 बार पाठ करें। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी किसी बड़ी समस्या से उबारने वाला साबित होगा। यदि आप बीते कुछ समय से बीमार या किसी रोग से पीड़ित चल रहे थे तो आपको इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ होता हुआ नजर आएगा। सप्ताह की शुरुआत में संतान पक्ष से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने से आपको राहत महसूस होगी। इस दौरान आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके कारण आपके विरोधियों द्वारा रचे गए षड्यंत्र नाकाम होंगे। यदि आप विदेश में अपना करियर बनाने या फिर कारोबार करने के लिए प्रयासरत हैं तो आपकी राह में आ रही अड़चनें दूर होंगी। पूर्व में किसी योजना में किया गया धन निवेश इस सप्ताह बड़ा लाभ देकर जा सकता है। व्यवसाय में भी आपको मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। धन का आगमन उचित मात्रा में होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपने परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करेंगे। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के घर आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की अतिरिक्त आय के स्रोत बनेंगे। कुल मिलाकर आमदनी के साधनों में निरंतर वृद्धि होगी। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक से बने शिवलिंग की सफेद चंदन से पूजा और रुद्राष्टक का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा ज्यादा भाग दौड़ वाला रह सकता है। उस पर से आपकी सेहत भी थोड़ी खराब हो सकती है। ऐसे में इस सप्ताह अपने कामकाज के साथ अपने खान पान और दिनचर्या पर पूरा ध्यान दें। सप्ताह की शुरुआत में आपके सामने अचानक से भूमि भवन से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती है, जिनका समाधान खोजने के लिए आपको ज्यादा ही भागदौड़ करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कारोबार में आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध तक आपको अपना व्यवसाय पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय आपके स्वास्थ्य के हिसाब से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको मौसमी बीमारियों से बचने की आवश्यकता रहेगी। किसी विषय को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकता है। कोशिश करें कि मतभेद मनभेद में न बदलने पाए। यदि आप किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं या फिर आपका मन अपने कारोबार को विस्तार देने का है तो आपको ऐसा करने से पहले अपने शुभचिंतकों की राय जरूर लेनी चाहिए। प्रेम संबंध में सोच समझकर पींग बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं और जरूरतों को इग्नोर न करें। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। इस सप्ताह परिस्थितियां आपके प्रतिकूल रहेंगी। जरूरत के समय अपने शुभचिंतकों या फिर कहे मित्रों और सहयोगियों का साथ और सहयोग न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा के दौरान आप अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखें। इस दौरान आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। ऐसे में खान पान पर पूरा ध्यान दें। छात्रों का मन पढ़ाई से उचक सकता है। इस दौरान किसी बात को लेकर आपका अपनी संतान के साथ मतभेद हो सकता है। किसी भी प्रकार की गलतफहमी को संवाद के जरिए दूर करने का प्रयास करें, अन्यथा अपनों के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। इस दौरान आपको घर या किसी अन्य चीज की मरम्मत आदि पर जेब से अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। घर के किसी बुजुर्ग की सेहत भी आपकी चिंता का विषय बन सकती है।
किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से आपके प्रेम संबंध में कड़वाहट आ सकती है। सप्ताह के अंत में कोई व्यक्ति आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में इस दौरान सावधान रहें और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आपको अपमान झेलना पड़े। उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में ओम नमः शिवाय का पाठ करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई भी काम या फैसला सोच समझकर करना उचित होगा, अन्यथा बनी हुई बात भी बिगड़ सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो कोई भी बड़ी डील करने से पहले खूब सोच विचार कर ले और किसी प्रकार के असमंजस में फैसला न लें। इस दौरान शुभचिंतकों की सलाह की अनदेखी न करें। सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने इष्ट मित्रों के साथ हंसी मजाक करते समय इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि आपके द्वारा किसी का अपमान न होने पाए, अन्यथा बरसों से बने संबंध प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको करियर कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। इस दौरान आपके काम समय पर पूरे होंगे। सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। व्यवसाय में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर खर्च भी खूब होगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा पर घूमने फिरने निकल सकते हैं। घरेलू महिलाओं का अधिक समय पूजा पाठ में बीतेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में शरीर में किसी प्रकार का विकार संभव है। इस दौरान पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में कुछ एक अड़चनें आ सकती है। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन सूर्य देवता को तांबे के लोटे में जल के साथ रोली और अक्षत मिलाकर अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होते हुए नजर आएंगे। सप्ताह की शुरुआत में करियर कारोबार के संबंध में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा सुखद और अपेक्षा से अधिक लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों की मदद से अपने करियर को आगे बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह कहीं से अच्छा प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना पूरा होता नजर आएगा। यदि आपका किसी सरकारी योजना या व्यवसाय में धन फंसा हुआ है तो किसी व्यक्ति विशेष की मदद से निकल आएगा। आमदनी के साधनों में निरंतर वृद्धि होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। इस दौरान परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। कन्या राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने खान पान और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगी, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही के चलते आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह पूरी तरह से अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की दूर्वा चढ़ाकर पूजा और गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत से आपको चीजें आपके मन मुताबिक होती हुई नजर आएंगी। इस दौरान आपके विरोधी परास्त होते हुए नजर आएंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके पक्ष में आ सकते हैं या फिर विरोधी खुद समझौते के लिए आपके साथ पहल कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। कार्य क्षेत्र पर आपके सीनियर और जूनियर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे। इस सप्ताह आपका शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहेगा। आपको सुख सुविधा और ऐश्वर्य के साधन प्राप्त होंगे। किसी प्रिय अथवा व्यक्ति विशेष से बड़ा उपहार मिल सकता है। सुख सुविधा की चीजों पर धन भी खर्च होगा। यदि आप समाज सेवा से जुड़े हैं तो आपको आपकी सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों का कद और पद बढ़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में स्वजनों के साथ चली आ रही गलतफहमियां दूर होंगी। घर परिवार से जुड़े किसी मसले को हल करते समय माता पिता का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। यदि आप अभी तक सिंगल थे तो आपके जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। मनचाहा पार्टनर मिल जाने से मन प्रसन्न रहेगा। वहीं पहले से चले रहे प्रेम संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। पति पत्नी के बीच संबंध मधुर बने रहेंगे। सेहत की दृष्टि से ये सप्ताह सामान्य रहने वाला है। उपाय, प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और भगवान श्री विष्णु के मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का कम साथ मिल पाएगा। सप्ताह की शुरुआत में घर परिवार से जुड़ी कोई परेशानी आपकी चिंता का बड़ा कारण बनेगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र में भी कामकाज का अचानक से अधिक बोझ बढ़ सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सावधान रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वे आपके बनते काम को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।
ऐसे में अपनी योजनाओं को पूरा करने से पहले किसी के साथ शेयर न करें। सप्ताह के मध्य में अचानक से कुछ एक बड़े खर्च सामने आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस दौरान धन का लेन देन और धन का निवेश करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना उचित रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। इस दौरान जीवन साथी की सेहत भी आपके लिए चिंता का विषय बन सकती है। हालांकि आपको भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखने की जरूरत बनी रहेगी। नौकरी पेशा महिलाओं को घर और कार्य क्षेत्र के बीच सामंजस्य बिठाने में दिक्कत आ सकती है। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और उसका प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर का चोला चढ़ाएं और प्रतिदिन बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा आपाधापी और कुछ चिंताओं को लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा बनी बनाई चीज आपके बात व्यवहार के चलते बिगड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज में अचानक से बदलाव हो सकते हैं। आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं, जिन्हें निभाने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। आपको अपने काम समय से पूरे करने के लिए अधिक समय देना होगा। जीवन से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों के बीच सुखद पहलू ये है कि आपकी परेशानियों को बहुत हद तक कम करने में आपके मित्र काफी मददगार होंगे। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या फिर छोटी दूरी की यात्रा संभव है। यात्रा के दौरान आपको अपनी सेहत का खूब ख्याल रखना होगा। इस दौरान आप मौसमी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। इस दौरान वाहन भी सावधानी के साथ चलाएं, क्योंकि चोट चपेट लगने की आशंका बनी हुई है। धनु राशि के जातकों का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। अपने प्रेम संबंध अथवा वैवाहिक रिश्ते को सुखमय बनाए रहने के लिए अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पीले पुष्प और पीला चंदन चढ़ाकर पूजा और श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। बीते कुछ समय से चली आ रही चिंताओं से आपको इस सप्ताह मुक्ति मिल सकती है। इस पूरे सप्ताह आपको अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों खासा लाभ होगा। बाजार में फंसा धन अचानक से निकल आएगा। इस दौरान आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। आपकी आमदनी के साधनों में निरंतर वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। नौकरी पेशा लोगों के पद और जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको आपके कामकाज के लिए सम्मानित किया जा सकता है। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपका पार्टी और समाज के भीतर विश्वास और जनाधार बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में भौतिक साधनों का सुख तथा परिजनों से सहयोग मिलेगा। आपको अपने कारोबार में खासी प्रगति और लाभ होता हुआ नजर आएगा। इस दौरान आपकी किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात संभव है, जिसकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। इस सप्ताह युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह अनुकूल है। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई अवसर प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव पर जल और शमीपत्र अर्पित करके शिव चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों को यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए है, लेकिन इन्हें कोई भी बड़ा फैसला लेते समय अपने दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा फायदे की जगह नुकसान झेलना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आ रही कोई बड़ी बाधा दूर होगी। इस दौरान भूमि भवन के क्रय विक्रय का सपना पूरा हो सकता है। हालांकि ऐसी कोई भी बड़ी डील करते समय आपको कागज संबंधी काम खूब सावधानी से करने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों के पद, प्रतिष्ठा और आय में वृद्धि के योग बनेंगे। इस सप्ताह आपको कहीं दूसरे संस्थान से बड़ा ऑफर मिल सकता है, जिसे स्वीकार करते समय आपको अपने हित और अहित का चिंतन जरूर करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में अचानक से किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। यात्रा सुखद साबित होगी। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों से उनके अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। कामकाजी महिलाओं का कार्य क्षेत्र और घर के भीतर मान सम्मान बढ़ेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दिया जाए तो सेहत भी सामान्य रहेगी। लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। उपाय: प्रतिदिन हनुमत उपासना में श्री सुंदरकांड का पाठ करें।
मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। इस सप्ताह भले ही आपको अपने करियर कारोबार में बहुत ज्यादा उन्नति या फिर धन लाभ होता न दिखाई दे, लेकिन कुछ नुकसान भी नहीं होगा। घर परिवार हो या फिर आपका कार्य क्षेत्र, आपको वहां पर सब कुछ सामान्य गति से चलता हुआ नजर आएगा। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होते हुए नजर आएंगे। घर परिवार से जुड़ी किसी परेशानी को दूर करने में भाई बहनों का पूरा सहयोग समर्थन मिलेगा। यदि आप किसी नई योजना पर काम करने की सोच रहे हैं तो आपको इस दिशा में बढ़ाते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपने कागजी काम पूरे करके रखने चाहिए, अन्यथा उन्हें भविष्य में नाहक ही तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी दिनचर्या और सेहत का पूरा ख्याल रखने की जरूरत रहेगी। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके काम में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि और विवेक से सभी अड़चनों को आसानी से दूर करने में कामयाब रहेंगे। प्रेम संबंध की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। आपका लव पार्टनर आपकी चिंताओं को कम करने में मददगार साबित होगा। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फोन पर परामर्श के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरा संपर्क विवरण दिया गया है। धन्यवाद।